अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर में पैदा होने वाला एक बहरान बनाम सरकार। बहरान को मैंने लाहौर का नाम दे दिया है, लेकिन ये लाहौर से शुरू हुआ पूरे पाकिस्तान के अंदर जा पहुंचा है। ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर हैं। हमने सुना था, एक खबर सुनी थी कि ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल ख़त्म कर दी है, हुकूमत ने उनकी तमाम मांगे मान ली हैं। खबर चली, टीवी पे फैली, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे सुबह मेरे कुछ दोस्तों ने फ़ोन किया, हमारे कुछ बड़े हैं, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार इस तरह तो बिज़नेस बर्बाद हो जाएगा, अगर ट्रक या ट्रांसपोर्ट नहीं चली तो हमारे बिज़नेस ख़राब हो जाएंगे, हमारे जो माल है रुके हुए वो शहर में दाखिल नहीं हो रहे, ट्रांसपोर्ट शहर में आ नहीं रही तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, हमारा बिज़नेस ख़राब हो जाएगा। तो इसी सारे मामले को जानने के लिए मैं यहाँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आया हूँ। यहाँ पर बैठ के हमने दोस्तों से बात करेंगे। हमारे पास चैम्बर की जो तमाम ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो ये हड़ताल किए हुए हैं। जो एक और स्टेक होल्डर है यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का एक मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ मैं आपके सामने रख दूंगा इनसे बातचीत के दौरान, और आप इनकी बातचीत सुने और ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि डेडलॉक पैदा कहाँ पर हुआ और सिचुएशन आगे चल क्यों नहीं रही। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट हैं फ़हीम रहमान सहगल साहब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे? आपका बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ये मौका देने के लिए और हम तमाम दोस्तों को इकट्ठा करने के लिए। बिज़नेस की क्या सूरत हाल चल रही है अभी? बिज़नेस के अंदर क्या सिचुएशन है? अगर ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए या ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर चला जाए तो ये लाहौर का बिजनेस इफेक्ट होता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो ट्रांसपोर्ट है ये किसी ट्रक, कंटेनर या मज़दा का पहिया नहीं है, ये पाकिस्तान की मईशत का पहिया है। पाकिस्तान की जो टोटल इकोनॉमी है, आपकी इंडस्ट्री है और आपकी जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है, आपकी लोकल ट्रेड है, आपकी इंपोर्ट है, आपकी एक्सपोर्ट है, आपकी इवन के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, और जितना भी विद इन द कंट्री सामान की तरसील है, आपकी मिल्क है, आपका लाइफ स्टॉक है, आपके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, और आपकी मैं इस सवाल इसके अलावा बात कर रहा हूँ जो आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रॉ मटेरियल है, आपकी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है। तो आप समझ लें कि ये अगर अब ट्रांसपोर्ट का पहिया रुकता है, किसी कंटेनर का, ट्रक का या मज़दा का, तो आप समझ लें पूरे मुल्क की मईशत का पहिया रुक जाएगा। तो इस हवाले से इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, लगभग 4 दिन। अपने ज़ाती बिजनेस को क्या नुकसान पहुंचा? मैं एक इंपोर्टर हूं और मैं सियालकोट की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल मंगाता हूं, और यहाँ पे जो SME है, आपकी शू इंडस्ट्री, स्कूल बैग की इंडस्ट्री का माल आता है, और इस वक्त मेरे ज़ाती कुछ कंटेनर वहाँ पड़े हुए हैं और जो कि ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहे। आप मुझे बता रहे थे कि चार्जेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। डेफिनेटली देखें, एक तो जो शिपिंग कंपनीज होती हैं उनकी डिटेंशन पड़ती है कंटेनर्स पर, तो जब वो पड़ती है तो डेफिनेटली एक बिजनेसमैन पे जो भी चार्जेस आप लगाएंगे, मैं बीइंग वेरी फेयर, आप उस पर कोई जुर्माना लग जाता है ट्रांसपोर्टर को, आप को डिटेंशन आपको लग जाती है, आपको कोई डैमेज पड़ता है, आपके जो भी टैक्सेस इन शेप ऑफ एनी टैक्स, अगर आप को कोई टैक्स लगता है ना, तो वो गुड्स की या प्रोडक्ट की इनपुट कॉस्ट में बिजनेसमैन डाल देता है, तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक तो है। एक हम तो नुकसान बेयर कर ही रहे हैं, तो हमारे पूरे मुल्क की जो मईशत है ना, इस वक्त वो नुकसान बेयर कर रही है। नहीं चाहते कि ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल करें? आप बिल्कुल भी नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। बिल्कुल भी नहीं लोधी साहब से, साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, आप खुद भी बिजनेसमैन हैं, आप काम करते हैं किसी चीज़ का, प्रोडक्ट्स हैं आपकी, वो प्रोडक्ट लाने ले जाने में आपको ट्रांसपोर्टर का इस्तेमाल करते हैं आप, तो ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया होगा इस सारी सिचुएशन से। भाई इस वक्त पोजीशन ये है कि कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल है। गरीब, ये जो हड़ताल है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि ट्रांसपोर्टर्स का नुकसान हो रहा है, ये आखिरी हद तक जो मज़दूर है ना, जो पांडी है, उसका काम भी बंद हो गया है। दुकानदार तो शायद उनके पास थोड़े पैसे हैं, घर की रोटी चला रहे हैं, वो लोग जो डेली वेजेस पे माल उठाते हैं, 40 रुपये 50 रुपये कार्टन लेके अड्डों पर छोड़ के आते हैं, वो खाली हाथ घर जा रहे हैं। आपका नुकसान क्या हो रहा है? सर मैं शालम इलेक्ट्रिक मार्केट्स बोर्ड का प्रेसिडेंट हूँ। डेली हर घंटे बाद काम अपने कॉल करता हूँ, सेल ज़ीरो है। दूसरे शहरों का व्यापारी लाहौर नहीं आ रहा क्योंकि माल बुक नहीं होगा। उसके बाद आप देखें, कराची में कंटेनर्स खड़े हैं, एक्सपोर्ट के कंटेनर्स रुक गए हैं, डैमरेजेस पड़ रही हैं। सब्जियों मंडी में आप जाएं, सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं, काश्तकार का नुकसान हो रहा है। कोई एक बंदे का, ये गवर्नमेंट अभी तक ये सोच रही है कि ये नुकसान ट्रांसपोर्टरों का हो रहा है,
उनको चाहिए इस पर फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर अमल करें। सर हंगामी बुनियादों पर इन्हें बुलाएं, एक्सपोर्टर इनको गुड्स एसोसिएशन वालों को, बिल्कुल हमारे सर साथ इनसे बैठे हुए हैं। बैठ के कुछ इनकी मान लें। आपको टीवी पे देख के कुछ चीजें समझ में आई कि क्या हो रहा है किसी से बात करके? सर अभी तक देखें, मैं ना मानो वाली पॉलिसी नहीं चल सकती। ठीक है, आम आदमी इससे मुतासिर हो रहा है। ताजरों को तो छोड़ दें सर, अगर 20 रुपए किलो आलू था वो डबल हो गई है उसकी प्राइस, तो हम जो भी ताजरों उसकी से बात कीमत थी। कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है लोधी साहब, जरा राना निसार साहब सर से एक बात और आपके जी, जरूर। प्रोग्राम के हवाले से करता जाऊंगा। सुबह जब मैंने टीवी देखा ना तो लिखा हुआ था कि स्टॉक एक्सचेंज आखिरी हदें फलांग गई, और जो गरीबों की स्टॉक एक्सचेंज है वो दफन हो गई है। यकीन करें कारोबार ज़ीरो है। अगर कोई कह रहा है ना ज़ीरो नहीं है तो सर गलत बयान नहीं कर रहे हैं। हमारा अब दिल चाह रहा है ये कि हम, चैम्बर, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है। यस सर, हम चाह रहे हैं कि अब हम भी इनके साथ मिल जाएं, क्योंकि काम तो है नहीं, तो बेहतर है शटर नीचे कर देना, क्योंकि शटर उठाने का भी तो खर्चा है। फिर हम बंद करें, इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी, हम भी इनके साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि हमारा कारोबार नहीं हो रहा। थैंक यू। ठीक है राना साहब, आपके जाती बिजनेस पे क्या असर पड़ रहा है? आप चैम्बर के मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, क्या असर पड़ रहा है? देखिए जी, इस वक्त 6:30 का टाइम और हम चैम्बर में ही बैठे हुए हैं, काम कोई नहीं है, हम सारा दिन इधर ही हैं। हमारा 5 o'clock यहाँ से हो जाता है, फिर हम अपने बिजनेस पॉइंट पे चले जाते हैं। वहाँ पे भी आज तक अभी कोई कॉल नहीं आई कि आपका यहाँ पे कोई काम है। उन्होंने कहा जी आप घर जाएं। सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं, माल जो है हमारे वेयर हाउस पे पड़े हुए हैं। और मैं देखिए कल जब ये परसों इनका जब मुज़ाकरात राना साहब, हुए, आपको इसमें कौन लगता है कि फॉल्ट किसका है? फॉल्ट देखें जी, आपको, एक बिजनेसमैन को। फॉल्ट मैं आपको बताता हूँ एज ए बिजनेसमैन, मैं समझता हूँ कोऑर्डिनेशन अदारों के दरमियान और ट्रांसपोर्टर हो या बिजनेस कम्युनिटी हो, उनके साथ कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। और इसकी मिसाल आपके सामने है कि कल इन्होंने स्ट्राइक परसों ख़त्म की है, मिनिस्टर साहब आए हैं और रात को सीनियर मिनिस्टर का बयान आ गया कि जी ये कोई इस तरह का बात नहीं हुई। हाँ, ये हमने भी सुनी। ये मैं एम्बैरेसिंग, जानूंगा ट्रांसपोर्टर टोटली से। एम्बैरेसिंग पोजीशन है हमारे लिए भी बड़ी एम्बैरेसिंग कि ये कि ये हुआ क्या? ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर ने इनके साथ मुज़ाकरात किए थे, किसी आम आदमी ने नहीं किए थे, एक अथॉरिटी थी। और रात को अगर आप इन्होंने स्ट्राइक इनकी देखे। अच्छा, वैसे आपको एक बात बताऊं, मेरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा अभी भी ट्रांसपोर्ट एक्ट 2025 ऑन होल्ड है, अभी भी उसको लागू नहीं किया। अभी भी तो मुझे एक बात बताई है कि वो जैसे जैसे पहले रोका था, हमने अभी भी रोका हुआ है, लेकिन हम इनसे बात करना चाह रहे हैं कि ऐसे नहीं होगा, इसके अंदर कुछ चीज़ें आपस में बैठ के तय करें। ये उनका मौक़िफ़ था। देखिए उन्होंने रोड मैप दिया था। देखिए हमारी नाकामी की वजह यही है कि हम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मशावरत नहीं रखते, बिल्कुल ठीक है राना साहब, उनके आप ऊपर stakeholders से ये उनके ऊपर मुशावरत- अपनी चीज़ें मुसल्लत की बिल्कुल जाती ठीक हैं। है। स्टेक होल्डर से नबील महमूद साहब, आप प्रेसिडेंट हैं अकबरी मंडी गुड्स ट्रांसपोर्ट के, ऐसे ही है? जी, मैं पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मरकजी प्रेसिडेंट हूँ अच्छा, और कराची से लेके पेशावर तक हम लीड करते हैं। हमारे हर सूबे में प्रेसिडेंट हैं, हर ज़िले में प्रेसिडेंट हैं। पहला सवाल पता है मैं तो- क्या करना चाहता हूँ आपसे? जी, जी, ये कीजिए। जो हमने खबर सुनी थी कि सब कुछ ठीक हो गया है, ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल ख़त्म कर दी है और वो हुकूमत ने एक्ट को भी मुअत्तल कर दिया है, वो क्या खबर थी, हमें उसके बारे में बताएं। आप उस मीटिंग में शामिल थे? जी, मैं मुसलसल शामिल रहा हूँ। हमारी 3-4 मीटिंग्स हुई हैं। पहले किससे थी ये मीटिंग? 2 दिन हमारी कुर्बान लाइन में हुई है, एडिशनल आईजी हैं अपना वकास नज़ीर साहब से। ठीक है। उसके बाद फिर हमारी सेक्रेटरी पीटीए से हुई है, लेकिन हमने कहा जी कि मिनिस्टर साहब से करेंगे। फिर उसके बाद रात में मिनिस्टर साहब से हमारी जो ना मीटिंग होती है बिलाल अकबर साहब। डीसी ऑफिस में, वहाँ पे बिलाल अकबर साहब थे, वकास नज़ीर साहब थे, डीसी साहब थे, सेक्रेटरी पीटीए थे और मुकम्मल हमारे चार्टर ऑफ डिमांड पर डिस्कशन हुई। सब उन्होंने लोग मौजूद थे। और हमारी एसोसिएशन भी मौजूद थी। वहाँ से उन्होंने कहा कि अब कल 2 बजे तक हमें टाइम दें, हम सीएम साहिबा से बात करके आपके उनको चार्टर ऑफ डिमांड। आपका चार्टर ऑफ डिमांड कितने शिकें, उसके अंदर कितने कंडीशन? उसमें जो थी कुछ वफाकी थी, कुछ हमारी जो लोकल थी। अच्छा, लोकल थी, ठीक है जी। अच्छा, वो सारी जो मेन हमारा इस वक्त इशू बना ना, वो बना है ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025, जो कि 1000 2000 से इंक्रीज़ करके 20,000 15,000 30,000 50,000 40,000 मुख्तलिफ वायलेशन पे मुख्तलिफ इन्होंने जुर्माने कर दिए हैं। हम देखें, हम वायलेशन के हक में नहीं हैं। अच्छा, मैं आपका चार्टर ऑफ डिमांड पढ़ के सुना दूं लोगों को, अगर आपकी इजाजत हो? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। आपका चार्टर ऑफ डिमांड 7 इसके कंडीशंस हैं जी। आप कहते हैं कि ट्रैफिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 को अपनी पुरानी शक्ल में बहाल किया जाए। जी। आप ये चाहते हैं? जी। पुरानी शक्ल में, यानी कि जुर्माने जो बढ़ गए हैं वो बढ़े ना, वो 20,000 30,000 पे जो गया है वो कम हो जाए। उसके बाद आप कहते हैं कि ट्रैफिक के चलान शहर की हदूद में रात 11 बजे से सुबह 7 बजे
लोड और अनलोड गाड़ियों के बंद किए जाएं, यानी कि रात के बाद जब वो ट्रैफिक 11 बजे इन हो जाती है शहर में, उसके बाद उनका चलान ना किया जाए, किसी भी चीज़ के ऊपर ना किया जाए, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अड्डों की हदूद से माल उठाने से मना किया जाए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वो जो इंक्रोचमेंट का सामान उठाती है और वो जो सामान सड़क पे या सड़क के बाहर पड़ा होता है वो उठा के लेके जाती है, आप कहते हैं वो ना उठाएं। फिर आप कहते हैं कि पैरा फोर्स को भी अड्डों पर आने से मना किया जाए। पैरा फोर्स जो पंजाब जो रेगुलेटरी और इन्फोर्समेंट की फोर्स है, वो आप चाहते हैं कि वो भी आपका सामान ना उठाए। फिर आप कहते हैं कि नए ट्रक स्टैंड के क़याम के लिए जल्द से जल्द फैसला करके जगह दी जाए, यानी कि बाहर किया जाए। सबसे अच्छी शिक आपकी मुझे ये लगी। फिर आपने कहा GFA लाइसेंस का इजरा हर सूरत किया जाए। व्हाट इज GFA? गुड फॉरवर्डिंग एजेंसी लाइसेंस है। अभी ठीक है। तक जितनी पाकिस्तान में गुड्स एजेंसियां काम कर रही है, कोई लाइसेंस नहीं है हमारे पास। अच्छा, कोई लाइसेंस ही नहीं है नहीं। उसका। वेरी नाइस। सेक्रेटरी RTA को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चलान करने से मना किया जाए। अब ये सारी शिकों में वो है जो कानून इंसानों की बेहतरी, मुआशरे की बेहतरी के लिए किए जाते हैं। ये सारे कानून अगर ये रोक दें तो फिर ये काम क्या करेंगे? आपने कहा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को ना पकड़ो। मैं आपको एक्सप्लेन करता जी हूँ। जी बताइएगा। देखें, जो कॉरपोरेशन का है, भी कॉरपोरेशन का काम है जो हमें येलो लाइन ट्रक, इन्होंने देखिए पहली तो बात है हमें कोई ऑर्गेनाइज ट्रक स्टैंड नहीं दिया। ठीक है, आप शहर के इर्द गिर्द हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हैं। हम जितने मुश्किल में, जितनी तंगी में हम लोग हैं, और आके येलो लाइन, एक हमारा DC साहब से एग्रीमेंट हुआ है, बाकायदा मिनट्स हैं इनके साथ हैं, हम येलो लाइन के अंदर अगर काम कर रहे हैं, हमारे पास तो छोटी छोटी दुकानें वहाँ पे, बुकिंग एजेंसी है ना, तो सामान हमारा उस येलो लाइन के अंदर है, सामान उठा के ले गए, 15-15 दिन उसको वापस नहीं करना, जब्त कर लेना है। अच्छा, उसके बाद पीरा फोर्स है, उसका भी वही काम है। या तो आप कॉरपोरेशन को रख लें या पीरा फोर्स को रख लें, इंक्रोचमेंट है दोनों का, ठीक है। अब उसके बाद पीरा फोर्स वाले आ जाएंगे, अड्डे सील कर देंगे, वीडियो बना के ले जाएंगे, किसी बात पे वो फॉलो नहीं करते। देखें, बात ये है कि अगर, बात बिल्कुल ठीक है, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ये वो बातें हैं जो कानून के अंदर इंसानी मुआशरा, जैसे मैंने कहा है, उसकी बेहतरी के लिए की जाती हैं। हम स्मोक से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों का चलान नहीं करना चाहिए, होना चाहिए, मेरी नज़र में होना चाहिए। वो कहते हैं लाइसेंस की बात की, बिल्कुल इनका हक है, इनको लाइसेंस मिलना चाहिए। गुड्स फॉरवर्डिंग एजेंसी का लाइसेंस इनके पास नहीं है, इनको मिलना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमारे चलान जो उनसे नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट ये कहती है रैश ड्राइविंग करते हैं, लोग मरते हैं, नीचे आते हैं, चलान होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। मैं उस चीज़ के हक में हूँ, लेकिन ये इनकी एक और डिमांड है। ये कहते हैं हमें शहर से बाहर जगह दी जाए, गवर्नमेंट अगर उस पर राज़ी होती है तो बिल्कुल दी जानी चाहिए। इसके अंदर मुझे डेडलॉक कोई नज़र नहीं आया। मुझे ऐसा लगता नहीं कि डेडलॉक हो सकता है, वो मैं इनसे पूछूंगा। लेकिन आपको लगता नहीं कि ये जो इनकी तमाम शराइत हैं, ये ऐसे ही है कि मुझे हमें कानून से बालातर कर दिया जाए कुछ शराइत के अंदर? जी, इसमें सबसे अहम बात मैं आपको व्हाट्सअप बताऊं कि ये एक बिजनेसमैन है। ज़ाहिर है ये बिज़नेस है ना, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट बिजनेस में एक बिज़नेस है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है ना, दे आर द बेस्ट नेगोशिएटर। वजह इसलिए कि हम सारा दिन नेगोशिएट करते रहते हैं अपने बायर के साथ, अपने सेलर के साथ। तो आप नेगोशिएट तो करें। मैं एक लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट हूँ, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि हमारे मुल्क में अपने प्लेटफॉर्म पे बुला के क्यों नहीं नेगोशिएट? जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं, हम तो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि जो लाहौर चैम्बर है, एक ब्रिज है, वी आर द बेस्ट कम्युनिकेटर। आप हमारे साथ आके बात करें, डायलॉग, हम इनको भी बुलाते हैं। हम गवर्नमेंट के इदारों से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आके बात करें। इंशाल्लाह हम इनकी ऐसी अच्छी नेगोशिएशन कराएंगे, क्योंकि हम मुझे देखें भी अभी तक डेडलॉक कहीं नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जब मैंने मिनिस्टर साहब से बात की, अभी थोड़ी देर पहले मिनिस्टर साहब से आपके आने से पहले बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि हम नेगोशिएट करने को तैयार हैं। बस सिर्फ ये कोऑर्डिनेशन, जिस तरह इन्होंने राणा साहब ने भी कहा कि बात ये है कि नेगोशिएशन। सिर्फ पूछ लूँ कि क्यों नहीं करते? एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे देखें, हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हम चीज़ों को टेकअप उस वक्त करते हैं जब पानी सर से गुजर जाता है। इस कल्चर को हमें तोड़ना है। मैं तो ये कहूँगा कि मर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे,
मुंसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते। बेशक आप ठीक कह रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं नवीद जी भाई? मैं ये आपको इस पर ज़रा वजाहत करूंगा। देखें जो आप डेडलॉक क्या है? सर डेडलॉक हमारी जो मीटिंग हो गई, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, हमने ऑन कर लिया, हमारे 3 दिन डायलॉग चलते रहे, चीज़ें तय हो गई। वज़ीर आज़म साहब का हमने शुक्रिया अदा किया और वज़ीर आज़म का सॉरी सीएम साहिबा आला का, तो बिलाल साहब का भी शुक्रिया, उन्होंने भी सीएम साहिबा का उनकी इजाज़त से किया। अगले दिन का 2 बजे का जो टाइम हुआ, उसी दिन 2 घंटे बाद ट्वीट आ जाता है मरियम औरंगज़ेब साहिबा का कि जी हमने कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं किया, हम इस सीनियर मिनिस्टर ने कहा पर ये। सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे। हालांकि हुआ ये था कि इसको फ्रीज करके वो वाकई उनको प्रॉब्लम नजर आई कि 8,000 रुपये मस्जिद का किराया, 20,000 रुपये का, 30,000 रुपये का चलान उनके सामने रखा, मैं अभी आपको दे देता हूँ। आप मुझे ये बताएं कोई कारोबार ऐसा होता है कि वो बेचारा 8,000 रुपये का वो सामान लेके जा रहा है? जो आपने धुएं वाली बात की है सर, मैं उस पर भी ज़रा आपको बता दूँ, मेरी इनसे इसी मौजू पर भी बात हुई थी कि आप हमें वर्कशॉप बताएं। हम ये नहीं कहते धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो ना आप चलने दें, हमने कहा था आप चेक करें, अपनी वर्कशॉप करें, जो आपकी मंजूर शुदा वर्कशॉप होंगी वहाँ से हम सारा उसको चेक डिपार्टमेंट है तो सही है करता है, एमटी डिपार्टमेंट करता है ना सर। ये सेक्रेटरी आरटीए कर रहा है, क्या करता है, रेस इतने दबा के पाँव से देंगे तो सर डीजल गाड़ी ने तो धुआं देना है, फिर टिश्यू लगा के चेक करेंगे, ये क्राइटेरिया हमारा चेक करने का। उस पर इन्होंने इतफाक किया। मैंने कहा आप फिटनेस, लाइसेंस, हर चीज़ चेक करके स्टिकर लगा दें गाड़ी के ऊपर, फिर 6 माह उसको चेक ना करें, फिर उसका चलान ना करें, ताकि जो करप्शन हो रही है, जो रिश्वतखोरी होती है वो भी रुके और हमारा सिस्टम, हमारे मुल्क का निज़ाम भी बेहतर चले। तो ये सारी हमारी उसमें कोई जायज़ डिमांड नहीं। बात करिएगा भाई, आपका नाम क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुमताज़ है और वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं पाकिस्तान गोश्त ट्रांसपोर्ट से। अच्छा ये बताएं कि ये जो तमाम शिकें आपने लिखी हुई हैं, जी इसमें मुझे सिर्फ एक बहैसियत शहरी अगर मैं देखूं, एक न्यूट्रल पार्टी होके, तो सिर्फ आपकी जगह की डिमांड मुझे बड़ी वैलिड लगती है कि ये की जानी चाहिए, आपको अलग जगह मिलनी चाहिए। इंक्रोचमेंट पे मैं आपके हक में नहीं आता, मुझे समझ नहीं आती कि इंक्रोचमेंट कैसे अलाउ किया जाए। देखें आपके बहुत बड़े बड़े ट्रक हैं, बहुत सारा माल आता है, जबकि उसी मुकाबले में आपकी जब हम दुकान को देखते हैं, उसका साइज़ देखते हैं, वो मेरे ख्याल से बहुत छोटी सी मरले 2 मरले की दुकान है, जिसके अंदर इतना बड़ा बिजनेस कैरी कर रहे हैं आप लोग। तो ये तो वैसे भी सूटेबल नहीं है, तो आपको बाहर दूसरी जगह पे अकोमोडेट किया जाना चाहिए ना मेरे ख्याल से। बिल्कुल किया जाना चाहिए। ये डिमांड तकरीबन आप कह लें कि 88 से हमारी चल रही है। 1988 से हम लोग इस डिमांड पे हैं कि इन ट्रांसपोर्टर्स को सबको बाहर निकाला जाए और हमें एक स्पेशियस स्पेस देनी चाहिए जिसमें एक अप टाइम है कंटेनर्स का। तो हमें इतनी स्पेस ज़रूर मिलनी चाहिए कि हमारा अगर जहाँ आप शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पे कंटेनर हमारा इंडोर ही स्टैंड पे हो, ना कि वो वहाँ जाके भी हमें रोड पे खड़ा करना पड़े। देखिए हमारे ख़ुद के भी एक्सपेंसेस हैं। हम लोग अगर लाहौर में इस वक्त बैठे हुए 4-4 ब्रांचेस लेके ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके वहाँ पे एक्सपेंस है। और फिर एक बहुत बड़ा इशू हमारे लिए ये है कि हम लोगों के लिए पूरा दिन वो एक हम वर्क जमा करते हैं, काम जमा करते हैं और रात को हमारे पास एक स्पेसिफाइड टाइम है कि जी 11 बजे से सुबह 6 बजे तक हमने जो भी काम है उसको ख़त्म करना है। तो हम तो ख़ुद ये चाहते हैं कि ये काम हम दिन में ख़त्म करें। अगर हम बाहर चले जाएंगे जहाँ पे गाड़ी के आने जाने पे पाबंदी नहीं होगी तो हम वो काम रात 12 बजे तक ख़त्म करके घरों को चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ज़रा भाई को दें। आपका भी गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम है ना? जी मैं वाइस चेयरमैन हूँ पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट का। वाइस चेयरमैन रब नवाज खान मैन। ये जो अभी आपकी बाहर सर्कुलर रोड के ऊपर तमाम वो जगह हैं जहाँ पर आप गुड्स करते हैं, वो रात को 11 बजे के बाद पूरी सर्कुलर रोड चौक हो जाती है, लोगों को बड़ी परेशानी है, एम्बुलेंस नहीं निकल सकती, अगर अंदर किसी को परेशानी हो जाए वो नहीं निकल सकती। तो ये बात तो गवर्नमेंट ठीक कर रही है ना कि वो चलान करे, आपको लाइन में रखे, इस तरह करे। इंक्रोचमेंट अगर हो, सामान बाहर पड़ा हो तो उसको उठाए, इसको गवर्नमेंट हक में जाना है। यही बता रहा हूँ कि वजह क्या बन रही है कि एक तो आपने खुद बताया कि वहाँ पे जगह है नहीं किसी के पास। जितनी छोटी सी जगह में कारोबार करना हो, फिर वो डंपिंग हो रही है हमारी, सारा दिन डंपिंग हो रही है। रात को 11 बजे हमारी गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं वहाँ से। तो 11 बजे जब 400-500 गाड़ियों ने इकट्ठा आना है तो हाल रश बन ही जाता है उसकी वजह से। तो यही जो हम बार बार गवर्नमेंट से भी अब कर रहे हैं कि हमें बाहर जगह दी जाए और अच्छी जगह दी जाए जिस पर हमारी कारोबार हो सके, तो उस पर ये मसले सारे हल हो जाएंगे जो अभी ट्रैफिक का बता रहे हैं या जो कुछ हो रहा है। क्योंकि जो हमारी पास जितनी जगह है उस पर लाजमी थोड़ी वैल्यूएशन ये होती है। अभी तो हमारे जो लाइन हमें दी गई उसके अंदर ही हो रहा है, जो कि सख्ती की वजह से सर्विस कारोबार अंदर ही हो रहा है। मगर इसका हल जो आपने बताया कि इसका हल यही है कि बाहर हमें अच्छी शहर से बाहर जगह मिल जाए। तो ये वाली शिकायत जो है ना, ये गवर्नमेंट की मसला जो है, ये जो ट्रांसपोर्टर हैं, भाईजान आपको माइक दीजिएगा,
जो ये ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रांसपोर्टर वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, जिनमें लोग बैठ के जाते हैं, सवारियों वाली ट्रांसपोर्ट, उनको इतराज़ ये है कि हमारे चलान बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। जैसे फ़हीम भाई से भी हम बात कर रहे थे, वो कहते हैं, नबील भाई ने भी कहा कि कुछ जगह हैं, कुछ हमारा खर्चा इतना है और वो खर्चे के बाद जो हमारा कमाई है वो इतनी नहीं है जितने का हम चलान दें, जबकि चलान ज़्यादा इसीलिए किए जाते हैं ताकि ड्राइवर जो उनसे है वो केयरफुली ड्राइव करे और ड्राइवर का पूरा कंसंट्रेशन अपनी ड्राइव के ऊपर हो, ताकि वो कोई गैर कानूनी हरकत ना करे, रैश ड्राइविंग ना करे, उसको उस चलान का डर हो। 2000-3000 का चलान तो होगा, चलो कट मार लेने, 5000 ही है ना, मैं दे दूँगा, कोई मसला नहीं। तो वो अगर सर होगा, उसको पता होगा कि 20,000 रुपया भरना पड़ेगा, तो वो रैश ड्राइविंग नहीं करेगा। ये तो अच्छी चीज़ है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है भट्ट साहब, वो बिल्कुल अच्छी चीज़ है, लेकिन वो कितने % ड्राइवर होंगे? वो 1% या 2% होंगे। उनके लिए आप 98% ड्राइवर को भी तंग कर रहे हैं। अच्छा, अगर चलान की रेशो इस तरह हो चलान करने की कि भाई अगर ये गाड़ी वायलेशन कर रही है तो आप उसका चलान कर रहे हैं, और आप तो गाड़ियों को रोक रोक के चलान कर रहे हैं। अब तो वो सिलसिलाकारी नहीं है। ये क्या कहा आपने? गाड़ियों को रोक के बगैर वजह के चलान जी। कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, आप डॉक्यूमेंट से करवाएं भाई। अगर गाड़ी बिल्कुल सीधी जा रही थी, अपने रूट पे, अपनी सिंध पे, अपनी स्पीड पे जा रही थी, उसको रोकने की वजह क्या? आपका केस है हरासमेंट का। जी ठीक है, आपको चलान से प्रॉब्लम नहीं है, आपको हरासमेंट से प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। अब अगर हमारे ड्राइवर के पास देखें ना, अगर लाइसेंस हमारे ड्राइवर के पास है, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, उसको रोका। अच्छा, अगर रोक लिया तो फिर को बहाना बना लिया, लाइट ठीक नहीं है या आपका पायदान ठीक नहीं है, चलान आपको 15,000 का मिलेगा। ये टारगेटेड चलान है। क्या होते हैं ये टारगेट? ये टारगेट वो सिर्फ अपनी जो आप बातें फिर आगे चली जाती हैं, चलाएं आगे, देखिए वो सिर्फ अपना बजट पूरा कर रहे हैं। अब ये पहली दफ़ा हमने इस दफ़ा सुना कि 2025 में जो बजट पेश किया गया उसमें 11 अरब रुपया ट्रैफिक चलानों की मद के लिए रखा गया कि ये वहाँ से हमें इकट्ठा होना है। क्या ये रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला डिपार्टमेंट है? किसी भी ऑफिसर को आप सीट पे बिठा लें, उससे पूछे, वो कहेगा हम तो चलान करना चाहते नहीं, आप हमारे साथ सर्कल रोड पे चलें। ये कहते हैं इस तरह लोग। जी, क्या कह रहे हैं आप राना साहब? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक आमदन का जरिया बना लिया 11 अरब रुपया, जो कि एक गरीब आदमी से अगर वो वायलेशन करता है तो आपके पास पूरी दुनिया में एक सिस्टम है कि 3 चालान के बाद आपको एक रेड जोन में चले जाते हैं, चौथे पे आपका लाइसेंस कैंसिल है, वो इम्प्लीमेंट करवाए ना यहाँ पे। कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं चालान देखे, मेरा ख्याल है जब से हमने होश संभाला है चालान ही सुनते आ रहे हैं, मगर मसाइल वहाँ के वहाँ, मसला हल नहीं हुआ। मसला हल उसी तब होगा जब आप रूल्स ऐसे बनाएंगे जिस पे लोगों को पैसों का खौफ ना हो। पैसे तो वो दे देते हैं जिस तरह भी कर, उसको अपनी जो बेसिक जो चीज़ है कि उसका लाइसेंस कैंसिल होगा और उसको पता है कि मैं रोड पे नहीं आ सकता। ये जो बात कर रहे हैं आपको समझ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राणा साहब। अगर तो लाइसेंस कैंसिल होने वाली बात होगी तो ड्राइवर को वो खुद ब खुद ही एहतियात कर लेगा। अगर टारगेटेड चलान की बात है, उसमें मुझे ये बताएं कि मैं एक आपका सार्जेंट खड़ा है, उससे मैं पूछ रहा हूँ कि आपने मुझे रोका है, मेरी गाड़ी को रोका है, इसकी वायलेशन बता दे, तो वो कहता है कि मैंने चलान कहाँ से पूरे करने, आज रात का अपना टारगेट कहाँ से पूरा करना है। एक बुरी बात है नबील भाई, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ। हमारे साथ हो रहा है, ये गुड्स ट्रांसपोर्टर के साथ पूरी रात हो रहा है, इसीलिए हमने कहा कि रात के चलान बंद किए जाएं। अब हमारे जो तमाम दोस्त यहाँ मौजूद हैं, मैं आपसे आपका एक फ़ाइनल वर्ड चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि आप इसका हल क्या निकालते हैं, क्योंकि अगर ये डेडलॉक बनता रहा और इसी तरह हम यहीं पे फंसे रहे तो हम इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपका भी नुकसान है, मुल्क का भी नुकसान है, गवर्नमेंट का भी नुकसान है। गवर्नमेंट ये चीज़ें सुन रही है, गवर्नमेंट का आपका ये जो है शो जो हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग ज़रूर इसको सुन रहे हैं, तो कोई ना कोई बात निकल आएगी। आप बताएँ प्लीज़। हमारा तो देखिए मौक़िफ़ यही है कि हमारे साथ बैठ के डायलॉग किए जाएं, हमारा मौक़िफ़ सुना जाए, हमारी बातें सुनी जाएं। और एक नहीं रहे क्या? नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ बैठ नहीं रहे। सुन रहे हैं लेकिन बैठ नहीं रहे। हम कोई गलत काम नहीं चाह रहे। आपके साथ मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, डीसी साहब भी बैठे हैं, तो वो सीनियर जो हमारी मिनिस्टर साहबा थी उनका बयान आना, उनका ट्वीट आना कि सीनियर मिनिस्टर भी बैठे हैं। जी, वो बैठे और हमारी बातें सुने कि हम कहाँ गलत हैं। अगर हम गलत हैं तो हमें गलत कहा जाए, अगर हम गलत नहीं हैं तो हमें हमारा मौक़िफ़ सुन के उन्हें माना जाए।
हमारे साथ तो लॉजिकल देखिए, लोग हैं आप लोग, मेरे ख्याल से मान भी जाएंगे। हम तो काम करना चाहते हैं, तो हम तो काम करने वाले बंदे हैं, ताजर लोग हैं, हम तो काम करेंगे तो पहिया चलता रहेगा काम का। बिल्कुल ठीक है, फेयर इनफ। आप बताएं जी हजरत जी। जो मिनिस्टर साहब से हमारी बातें हो गई थी, बात एक किस्म की हमारी ख़त्म हो चुकी थी, यानी कि बात मानी जा चुकी है। बल्कि बिल्कुल हर चीज़ हो गई थी, मगर जो उनके बाद जो उनका आया, जो ट्वीट आई है दोबारा सीनियर मिनिस्टर, मेरे हिसाब से तो जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उनके साथ भी एक हो गई, मेरे हिसाब से हमारे साथ हो गई, उनके साथ भी एक हो गई, ज़्यादती हो गई कि उन्होंने एक किस्म का हमारे साथ डायलॉग कर ली, हर चीज़ हो गई है। उसके बाद उनके साथ उनकी बात पे जो थे, अब जो हम जो कह रहे हैं कि सारों को शामिल होना चाहिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि बंदे की आप मिनिस्टरों की नहीं मानते, फिर जिसकी है इख्तियार में वो आ जाए आगे और वो बात करें, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने तो अपनी तरफ से हमारे साथ बहुत अच्छी डायलॉग की थी और ये वो करना भी चाहिए, वो तो हमने नहीं ख़त्म किया, ये उनकी तरफ से ख़त्म हुई है। अभी भी मुझे कहा है कि जो है ट्रांसपोर्ट एक्ट 2025 वो अभी भी ऑन होल्ड है, हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। हम तो डायलॉग करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका चलान अभी 2000-20,000 का तो नहीं हो रहा ना? हो रहा है सर, 20,000 का हो रहा है आज कल के चलान में आपको बता रहा हूँ कि 20-15-20,000 रुपए हैं। चलान हुआ है 15,000 रुपए का, आप देखें इसमें कल की डेट है, रोड नहीं, ये टोटल चलान है 15, टोटल अमाउंट है 9,004। 15,000 की है, बट ये कल का चलान है। अगर इन्होंने इस सिस्टम को मौखर किया है 10 दिन के लिए, तो फिर ये चलान और वो चला भी तो ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस रहा है ना, देखें भी तो सही, नहीं मैंने ये वायलेशन भी तो ज़्यादा है हजरत, देखें तो सही। मतलब सर दूसरा मैं वायलेशन पे अगर करे, मैं तो यही कहते हैं कि वायलेशन पे चलान करें, मगर मैं कहता हूँ कि ये 20 और 30,000 और 50,000 ये नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। 10,000 और इसका किराया कितना होगा? मेरा ख्याल है इसका किराया 15,000 किराया भी होगा इस गाड़ी का ज़्यादा। ये भी एक्सेस इसका था, लगेज एक्सेस था। सर लगेज एक्सेस वो तो अपनी मर्जी से लगा रहे हैं ना, अगर तो हो तो तब ठीक है। आपको लगता है ये हरासमेंट है? जी हरासमेंट है, ये हरासमेंट है, ठीक है। आप हजरत क्या कहते हैं, फाइनल वर्ड क्या देते हैं आप? सर बात ये है कि आप भी चाहते हैं कि मरियम औरंगजेब साहिबा बैठे हैं? अब नहीं, हम ये चाहते हैं कि वो बैठे जिसकी बात कंप्लीट हो, उस पर अमल किया जाए। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट बात कर रहे हैं और उनकी बात को नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा, तो जो शख्स भी बैठेगा ऐसा शख्स बैठे जिसकी बात को फिर एग्री किया जाए। आप ठीक कह रहे हैं। नबील भाई, आप भी ये चाहते हैं कि सीनियर मिनिस्टर बैठें, क्योंकि पहली मीटिंग आपकी कामयाब रही है मेरे ख्याल में तो। सर देखें, बात ये है कि आप एक किसी सियासी पार्टी से डायलॉग नहीं कर रहे, आप उन लोगों से डायलॉग कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से कर रहे हैं और वो बिजनेस कम्युनिटी से कर रहे हैं। वो उन लोगों से कर रहे हैं जो एक मुल्क का सुतून है, जो बिजनेस करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं। और हमें इस तरह से हरासमेंट करना, अगर एक वज़ीर ऑन कर रहा है दूसरा डिस ऑन कर रहा है, ये आपके घर का मसला है। आप खुद देखें कि ये एक बंदे ने 3 दिन बैठ के हमारे साथ सेटलमेंट की हैं, चीज़ें की हैं, और मैं कह रहा हूँ उतना रिलीफ हम मांग नहीं रहे थे जितना नुकसान इस मुल्क का हो गया है। जो फैक्ट्रियां बंद हो गई, जो प्रोडक्शन बंद हो गई, जो आपके पोर्ट बंद हो गए हैं, जितना इस वक्त हम मुश्किल में हैं, हमारे जो डेली वेजेस वाले लोग हैं जिनके चूल्हे ठंडे हैं, क्या नज़र नहीं आता? खुदा के लिए इस जिद में ना जाएं। हमेशा कारोबारी तबके के साथ, नरम दिल के साथ, अच्छी सोच के साथ बैठे, नरम सोच के साथ बैठे। हम डायलॉग, फहीम साहब ने बहुत अच्छी बात की कि बिजनेसमैन से अच्छा डायलॉग करने वाला और वो डील करने वाला कोई बंदा नहीं होता, क्योंकि हमने हर कस्टमर को डील करना होता है। और गवर्नमेंट तो वो अपने उसमें होती है कि एक सीट का जो नशा है कि भाई मेरे लिए यानी कि कोई अहमियत नहीं रखती है, वहाँ कोई अहमियत नहीं रखता बिजनेसमैन जो इस मुल्क को अरबों रुपए टैक्स देते हैं, हमारे टैक्सों से ये सारा निज़ाम चलता है। तो हमें जितना अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा उतना अच्छा हम परफॉर्म करेंगे, उससे अच्छा हम देंगे। जितना यानी कि रिलीफ मांग रहे होते हैं उससे ज़्यादा हम जिद में नुकसान कर देते हैं मुल्क। आप ठीक कह रहे हैं, जिद नहीं होनी चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए। राणा साहब क्या कहेंगे आप? फाइनल वर्ड। बिल्कुल सही फरमाया। मैं समझता हूँ ड्रॉबैक जो हमारा यही है कि हम हर दफ़ा बग़ैर किसी अथॉरिटी के, किसी ये बिज़नेस जो कम्युनिटी है इनके साथ बात करने के बजाय हम अपना एक फ़ैसला जो है उनके ऊपर ला के मुसल्लत कर देते हैं, और वो इन द एंड क्या होता है कि दूसरी साइड से वो स्ट्राइक चली जाती है। स्ट्राइक, मेरा ख्याल है कि स्ट्राइक इस मुल्क के लिए अच्छी है ही नहीं, इनके लिए भी नहीं है और पूरी मुल्क के लिए, और हुकूमत को भी इसमें नुकसान है। मैं समझता हूँ कि इनको फ़िलहाल फौरी तौर पर अपने वापस उन्हीं चालानों पे जाना चाहिए, उसी रेट्स पे जाना चाहिए। चालान करें जो वायलेशन करता है, मगर रेट्स जो हैं वो पुराने वाले बहाल करें और इनके साथ मुज़ाकरात करें। जब तक मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, फिर अगर वो ये जो गवर्नमेंट की डिमांड्स है
उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवा के इनको पाबंद किया जाए और फिर इसका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फ़हीम भाई, फाइनल वर्ड क्या आपका? जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको कहूँ कि ये जो टैक्स कलेक्शन भी होती है ना, हमारा सो फॉर लाहौर चैम्बर इज़ कंसर्न इस साल का स्लोगन ये है, टैक्स कलेक्शन थ्रू फैसिलिटेशन, नॉट थ्रू इन्फोर्समेंट और हरासमेंट। अच्छा, अब कोई भी जो रिफॉर्म्स होती हैं वो टैक्सेशन में हो या किसी भी सेक्टर की डिसिप्लिन में हो, स्टेट के पास दो टूल्स होते हैं, एक होती है रिसोर्सेज और एक होती है पावर। स्टेट इन डिसिप्लिन को कायम करने में या रिफॉर्म्स में अपनी पावर ज़्यादा इस्तेमाल करती है, लेकिन उसके पास जो रिसोर्सेज हैं जो उस मसले का हल निकालने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मसलन इनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड ये है कि इनको एक सूटेबल जगह दे दी जाए। वैलिड ये डिमांड है। अभी जितना भी 1 घंटे की गुफ्तगू में आप अगर एक डिमांड इनकी पूरी कर दें, और मैं ये समझता सब प्रॉब्लम सॉल्व। सब जो अगर लाहौर की बात करूं, मैं आपको बताऊं, पंजाब का कैपिटल सिटी है लाहौर, और जो पाकिस्तान की टोटल इकानमी है उसका 55% ऑफ द GDP और पाकिस्तान, उसमें पंजाब का शेयर है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त जो हालात पैदा हुए हैं, तो पूरी मुल्क की इकानमी तो एक स्टक हो गई ना, जिसमें आपकी इंटरनेशनल ट्रेड भी है। और ये इस वक्त जो यहाँ पे ये मसला अटका हुआ है, इसका हल ये है, मैं चाहता हूँ, ये तो डिमांड कर रहे हैं ना कि जगह दे दी जाए, मैं कहूँगा कि जो सबसे अच्छी जगह गवर्नमेंट के पास है वो इनको दे दे। उसकी वजह ये है कि ये डिसिप्लिन होगा सारा, जितने भी ये आप इशू डिस्कस कर रहे हैं, शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट आती है, एक्सीडेंट होते हैं, ये सारे मसले हल हो जाएंगे। और स्टेट के पास रिसोर्सेज होते हैं, स्टेट अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करे। उसके बाद अगर ये सोसाइटी डिसिप्लिन नहीं होती तो आप अपनी पावर इस्तेमाल करें। और जो भी हम अपने मुल्क में ये जो अफरा तफरी देख रहे हैं, ये कई सालों बल्कि कई दहाइयों पे मुहित है। तो अगर आपने डिसिप्लिन लाना है किसी भी शोबे में, तो उसको ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करें, ग्रेजुअली चीज़ों को, ऑल ऑफ सडन किसी भी आप कोई कानून नाफिज करेंगे उसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। मुझे नहीं नज़र आता कि आपको अगर आपको कहें कि ये चलान ऐसे होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, आपका ड्राइवर रैश ड्राइविंग नहीं करेगा, आप मुझे नहीं लगता कि उस पर डिसएग्री करेंगे। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। दूसरी बात आपने कहा कि इंक्रोचमेंट वाला, अगर आपको जगह सही मिल जाती है जहां आप अपना माल रख सकें, उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। इंक्रोचमेंट की भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। आपका लाइसेंसिंग का जो है वो बात वो बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए। पोल्यूशन जो गाड़ियां फैलाती हैं, मुझे लगता है आप भी एग्री करेंगे कि पोल्यूशन नहीं फैलानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसका मैकेनिज्म होना चाहिए। तो सारी एक जो है ना, क्या कहते हैं, गुफ्तगू, उसका लुबे लुबाब ये है कि ये इदारों की हरासमेंट से परेशान है। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी ये बात समझ में अब आ जानी चाहिए कि आपका कानून ठीक है, आपकी बातें ठीक हैं, ये जो गुड्स ट्रांसपोर्टर यहाँ बैठे हुए हैं या बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग बैठे हुए हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हमें हरासमेंट से बचाएं, हमें कोशिश करें कि हम इन चीज़ों से निकलें। हमें कानून की पासदारी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, ये काम करते हैं, ये अपने बिजनेसेस करते हैं, चीज़ें करते हैं। इनको सिर्फ एक जगह, इनकी लोकेशन ठीक मिलनी चाहिए, इनको इनका जो कारोबार का एनवायरनमेंट है वो अच्छा मिलना चाहिए। ये भी अच्छा काम करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को इस पर गौर करना चाहिए। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है, वो गवर्नमेंट चाहती है कि हम जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ रोका जाए, उनको इनके फिटनेस टेस्ट किए जाएँ। गवर्नमेंट अभी एक हेल्थ का भी एक इनका लॉ बना रही है कि ड्राइवर्स के जो हैं वो उनकी हेल्थ को भी देखा जाए, उनके टेस्ट तमाम करवाए जाएँ। गवर्नमेंट ये भी चाह रही है कि इनके चलान बढ़ाए जाएँ ताकि ये रैश ड्राइविंग ना करें और शहर के अंदर जब दाखिल हों तो ये लाइन, अपनी लेन और लाइन की पाबंदी करें। ये गवर्नमेंट ये तमाम चीज़ आ रही है और ये मेरे ख्याल से हर गवर्नमेंट की ख्वाहिश होती है कि ऐसा करें। लेकिन जो ताजर हैं वो ये चाहते हैं कि आप इम्प्लीमेंट ज़रूर करवाएं, इन्फोर्स ज़रूर करवाएं, लेकिन उस इन्फोर्समेंट के साथ हमें हरासमेंट से बचाएं, हमें गैर कानूनी कानून नाफिज करने वाली चीज़ों से
बचाएं, हमें कारोबार के लिए अच्छा एनवायरनमेंट फराहम करें, हम भी कानून की पासदारी करेंगे। मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी और आसान सी शर्तें हैं, इस पर कोई डेडलॉक होना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे, और हो सकता है, मेरी दुआ है कि आज हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, परसों इसको चलाएंगे, ये मसला हल हो जाए, मेरी दुआ है। क्योंकि इसको अगर जितना प्रोलॉन्ग करेंगे बिज़नेस कम्युनिटी भी सफ़र करेगी, इसमें जो ट्रांसपोर्टर है वो भी सफ़र करेंगे। अब ये सफ़र करेंगे और इसमें इनको नुकसान होगा, और ये नुकसान मुल्क का होगा जो सफ़र करना पड़ेगा। इस सूबे को भी और सीएम साहबा को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, ईगो इशू नहीं बनाना चाहिए। अगर ये ईगो इशू बना लेंगे तो ये सरासर नुकसान में जाएगा, आपके लिए भी और लोगों के लिए। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।